एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज है 4 दिसंबर और मॉर्निंग का तो मैं कुछ भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। अभी ना 1 बज रहे हैं। अभी मैंने एक चावल बनाया है और यहाँ पे आलू का भुजिया बना रही हूँ। मैंने भिंडी का भुजिया भी बनाया है लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने आलू का भुजिया बस अभी यहाँ पे छौंका है। और आज का जो दिन था ना मॉर्निंग का, वो बड़ा ही डिस्टर्बिंग था। मतलब कुछ अजीब ही दिन बीता है अभी तक का, बहुत ही बुरा। तो अब वो सब मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन अभी से मन कर रहा था आप लोगों के साथ कि चलो कुछ शेयर किया जाए। तो बस ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। देखते हैं क्या क्या होता है आगे के दिन में, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ पता नहीं है। वैसे मैंने सोचा है कि थोड़ा मार्केट जाऊंगी मैं, क्योंकि ना नए घर के लिए कुछ मुझे चीज़ें लेनी है, जैसे हैंगर वगैरह, स्टैंड्स वगैरह कुछ लेने हैं। बाथरूम वगैरह मुझे लगाना है, वो सब अभी लगा नहीं है क्योंकि वो सब हम लोग को ही लगाना है। वो घर जो बना रहे थे ना इंजीनियर, उनके ये में मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं रहता है, वो सब हमें अपने से खुद से लगाना है। तो बस वो सारी चीज़ें सोच रही हूँ जाके ख़रीद लूँगी। देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। तो वैसे बहुत दिनों से हम लोग रहे हैं कि अब जाएंगे, लेकिन ये बारिश वगैरह की वजह से ना नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज सोच रही हूँ, आज अच्छी खासी धूप आई है, वो भी मतलब बहुत देर से धूप आई है। एक बार बारिश होने के बाद अब जाके धूप आई है। मैंने मशीन में कपड़े भी चलाए थे, रात में ही मैंने सोचा था कि चलाऊँगी, लेकिन किसी रीज़न से डिटर्जेंट पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने सुबह चलाया है। और वो छत पे मैंने कपड़े डाले हैं। तो एक बार तो मैंने बच गया, काजल थी, बारिश में भीग नहीं पाया। काजल ने सारे कपड़े उतार के गैलरी में डाल दिया था। अभी जाके वो बारिश होने के बाद 12 बजे के बाद जाके ना अच्छी खासी धूप आई है। वो भी कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन जब भी आ रही है तो एकदम कड़कड़ा के धूप आ रहा है। अच्छी धूप आ रही है अभी। तो ऐसा मौसम अगर रहेगा ना तो मैं जाऊँगी। वो जब खाना खाने आएंगे सुशील जी, मैं उनसे बात करके आज सोच रही हूँ कि निकलूँ मैं मार्केट, क्योंकि अब जितनी जल्दी हो सके ये सब हो जाएगा तो सही है। मुझे भी ना इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मैं अपने घर में चली जाऊँ। कब का गृह पूजा हुआ और अभी तक मैं यहीं पे अटकी हुई हूँ। बस काम चल रहा है, 3-4 दिनों का और काम है, तो चलेंगे। इतने दिनों से जो बारिश हो रही थी ना, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होता था कि धुल नहीं पाते थे। सारे के सारे मैं नहीं धो पाती थी। तो अभी क्या था ना कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे। तो आज धूप देख के ना मेरे मन में ना लालच आ गया कि चलो एक बार तो मशीन चला ही लिया है, दोबारा भी मशीन को चला के जो भी मेरे छोटे-बड़े जो भी कपड़े बचे हुए हैं, उनको भी धो लेती हूँ। बस इसी एक्साइटमेंट में कि धूप है, बहुत अच्छी धूप आई है, कपड़े तो सूख ही जाएँगे, और ये सोच के मैंने मशीन को ऑन कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी प्लानिंग के आगे सब कुछ, मतलब भगवान जी की प्लानिंग के आगे ना हमारी प्लानिंग फीकी पड़ जाती है। उनकी प्लानिंग तो कुछ और ही रहती है। मतलब आज वो एकदम से मूड में थे मेरे मज़े लेने के। मैंने जैसे ही मशीन ऑन करी तो इतनी तेज़ बारिश आई कि क्या बताऊँ। जो कपड़े मेरे ऊपर सूख गए थे अच्छे खासे, मतलब थोड़े से अब गीले थे। सुशील जी की 2 पैंटें थी ना, एक पैंट एक ट्राउज़र ऐसे, तो वो ना हल्के गीले थे, तो बस मैं उनको सुखाने के चक्कर में सारे के सारे कपड़े ही वहीं पे छोड़ के रखी थी। मेरे अंदर भी बेवकूफ़ी है, सिर्फ़ वो 2 पैंट छोड़ के मैं बाकी कपड़े मुझे उतार लेने चाहिए थे। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि लालच ना बहुत बुरी बला है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बस मेरे मन में था कि थोड़ा-सा और सुखा लेती हूँ कपड़ों को अच्छी तरह से, उसके बाद में लेके आ जाऊँगी। और जब तक मैं सुशील जी के लिए खाना निकाल रही थी दोपहर में, खाना निकालते-निकालते ही इतनी तेज़ बारिश आई और बिना किसी मतलब अंदेशा भी नहीं था, ना बादल आए ना कुछ, बस बारिश अचानक से शुरू हो गई। एकदम कड़ाके की धूप में अचानक से बारिश, तेज़ बारिश शुरू हो गई और सारे के सारे कपड़े हम और काजल मिलके जल्दी-जल्दी से उतारे, लेकिन उतारते-उतारते फिर भी वो गीले हो ही गए थे। मैंने साड़े उतार के ना, दुःख तो बहुत हुआ, एकदम रोना आ रहा था मुझे कि इतनी दिनों के बाद धूप मिली, उसमें भी मेरे कपड़े इस तरह से माने बुरी तरह से मैंने भीग गए। सूखने के बाद मैंने क्या किया, उतार के काजल के रूम में ही एक चेयर पे रख दिया था कि फिर दोबारा धूप आएगी ना, तो मैं इसको एक दोबारा से थोड़ा डाल दूँगी कि सूख जाएँगे।
धूप लगे हुए कपड़े ना जल्दी सूखते हैं। बस यही सोच के मैंने डाला, लेकिन फिर बादल आ ही गए थे तो मैंने सबको नीचे लेकर आई और घर में जैसे तैसे यहाँ पे मैंने फैलाया है। उसके बाद तो हमारी जो प्लानिंग थी ना कि हम जाएँगे मार्केट वग़ैरह, सब कुछ प्लानिंग फ़ेल हो गई। शाम तक इतनी तेज़ बारिश होती रह गई कि हम कहीं मार्केट वग़ैरह जा नहीं पाए। तो उस दिन का मैंने व्लॉग बस रोक दिया, मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया। ये व्लॉग है दूसरे दिन का, दूसरे दिन के दोपहर का 2:30 बजे का ये व्लॉग आप देख रहे हैं। आप शुरू हुआ है यहाँ से। यहाँ पे आज मेरे घर में ना एसी फिट किया जा रहा है। जो नया घर है मेरा, बेडरूम में एसी लगाया जा रहा है और घर में कबर्ड का काम भी चल रहा है। तो घर की हालत आप लोग देख ही रहे हैं कैसा हो गया है। तो मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि कबर्ड जब लगता है तो घर की ऐसी हालत होती है। सब कुछ मेरा पहला एक्सपीरियंस है। पहली बार लाइफ में ये सब कुछ देख रही हूँ मैं, और लकी फ़ील करती हूँ कि मतलब ये सब भी मेरे हाथों, हम दोनों पति-पत्नी के हाथों हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे एसी फिट करने का काम चल रहा है। गर्मी लग रही है सुबी। हाँ, एक तो काम ऊपर से गर्मी। அது இருக்குடா சின்னது தூத்துறோம்டா நான் ஒன்று இப்போ அதன் கையில் இல்லை வருது எத்தணும் குட்டி குட்டின்னு இருக்குது ढाई बजे से एसी का काम हो रहा था दोस्तों, और अभी हो रहे 5:30। अब जाके काम ख़त्म हुआ है और उस रूम से मैं इस रूम में आई हूँ। आरुष को थोड़ा फ़ीवर है, अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया है, तो बस मैं अभी उसके लिए ये खाना लेकर जा रही हूँ। छत पे है, सोया हुआ था एक्चुअली, इसलिए मैंने उसको उठाया भी नहीं था। अभी भागी भागी इधर आई हूँ उसको खाना देने के लिए। सिर्फ जाके वहाँ पे बैठने से ही और ये घर घर की आवाज़ से ना सर मेरा फट रहा है अभी एकदम। एवरीवन, तो अभी मैं ना बाज़ार से आ रही हूँ, बस अभी चेंज किया है। और कल जो बाज़ार मुझे जाना था तो मैं मार्केट जा नहीं पाई थी। मैंने दिखाया है, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, मतलब धूप तो आई थी बहुत तेज़, उतनी ही तेज़ बारिश भी आ गई, तो सब कुछ प्लान कैंसिल हो गया और मैं बाज़ार नहीं जा पाई। तो 7 बजे तक मैंने बताया ना कि 7 बजे वो सुशील जी आए थे शाम को कि चलते हैं बाज़ार। जैसे ही वो आए बारिश स्टार्ट, वो भी तेज़ी से। तो कल का कैंसिल हो गया, तो आज गए 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो वो एसी के चक्कर में मैं बिज़ी रही। उसके बाद अभी जाके बाज़ार से आ रही हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है। तो आज का दिन ना बहुत ज़्यादा थक जाने वाला दिन था, लेकिन हाँ ये थकान अच्छी लगती है कि कुछ काम भी हुआ आज। एसी लग गया, थोड़े बहुत जो मुझे बाथरूम के और सामान लाने थे ना, स्टैंड वगैरह डालना था, सोप स्टैंड, वो जो बाथरूम में रॉड होता है ना कपड़ों के लिए, टॉवल स्टैंड होता है, वो सारा कुछ आया है। कर्टन रॉड्स लेने थे, तो वो 10 फीट का आ रहा था, इतना लंबा था ना कि मैं लेके बैठ नहीं पाती बाइक पे। तो मैंने कहा कि इसको रहने दीजिए, किसी को साथ में लाइएगा तो आप उसको लेकर आइएगा। तो और बाकी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, वो कर्टन के साथ जो ब्रैकेट्स आते हैं वो सारी चीज़ें। सामान मैं अभी खोल कर तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे घर में लगेगा ना आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है बाहर, बाथरूम का टॉवल स्टैंड, टॉवल रॉड है, हैंगर, और ये सारी चीज़ें। तुलसी जी के लिए एक पॉट लिया है मैंने। तो अभी मैंने खोल के भले नहीं दिखाया, लेकिन जैसे जैसे घर में लगेगा ना, मैं सारी चीज़ें जब वहाँ पे सेट करूँगी तो आप लोग देखेंगे ही। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने नए घर के लिए सामान ऐसे जुटाना, और
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, फर्नीचर में कोई डेकोरेट नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पास है, जितनी मेरी क्षमता है उतना कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज घर में जैसे ना तोड़-फोड़ हो रही थी ना, तो कैसे एक माँ को तकलीफ़ होती है कि जब उसके बच्चे को कहीं चोट लग जाए तो तकलीफ़ होती है ना, वही वाली फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। मेरे घर में जब वो ड्रिलिंग मशीन चल रही थी ना और वो होल बनाया जा रहा था एसी के लिए, ऐसा लगा था अरे यार मेरा घर तो मतलब एक हो रहा था अंदर से कि हाँ, एसी जब फिट हो गया तो ठीक था। चलिए मैं लेकर चलती हूँ, एसी फिट हो गया वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ना वहाँ से बकेट और मग भी लेकर आना है। एसी की जो सर्विसिंग हुई है ना, तो यहाँ से बकेट और मग मैं लेकर वहाँ गई थी, तो अभी बाथरूम में नहीं है, तो मुझे रखना है वहाँ पे। तो चलिए दिखाती हूँ, वहाँ पे चलते हैं थोड़ा। देखिए मैं आ गई हूँ, कबर्ड का काम चल रहा है, तो घर की क्या हालत है एकदम। देखिए एसी भी लग गया है। ये एसी ऑन नहीं है वैसे, ये यहाँ पे कुछ ना फॉल्ट आ गया है इसमें, हुक में, ये ओपन ही रह गया है। वो हुक ना लूज़ टाइप का हो गया है, और जब सर्विसिंग की गई तो शायद और भी ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो ये अभी ओपन ही रहेगा ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका जो सेट है ना, वो उन्होंने कहा है कि मैं पहले पता लगाऊंगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे सेट आसानी से मिलते नहीं है। कंपनी जो वोल्टास है ना, उस ब्रांड से बात करना, मैंने कंपनी में बात करना पड़ेगा, अगर मिल जाएगा तो मैं आके इसको लगाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही ओपन रहेगा। ओपन एसी ना जल्दी गंदा होता है, तो देखते हैं जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन एसी फिट हो गया, जब इसको फिट कर रहे थे तो मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ना अजीब सा हो रहा था कि यार घर को तोड़ रहे हैं। तो वही वही वाली फीलिंग आ रही थी। छोटे बच्चे को जैसे चोट लगती है या कुछ हो जाता है तो माँ को जैसे तकलीफ होती है ना, तो वही अभी कहीं हल्की सी खरोच भी आ रही है ना, जैसे ये कबर्ड के काम में ना कहीं कहीं खरोचे हैं छोटी छोटी सी, तो वो चीज़ें देख के ना थोड़ा दुख होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ऐसे ऐसे ना कई जगह पे है ये। तो बस ये थोड़ा ना दुख होता है, लेकिन कोई नहीं। घर फाइनली कुछ दिनों में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को ना ये जो कबर्ड है मेरा, वो पूरा फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी किचन में काम चल रहा है, फिर टीवी यूनिट बैठेगा, मतलब लगाया जाएगा। उसके बाद कहीं जाके कंप्लीट होगा, तो कब तक, सैटरडे संडे कब तक हो रहा है देखना पड़ेगा। सैटरडे सैटरडे तक बोल रहे थे कि हो जाएगा। चलिए वो सारी बातें बाद में, पूरा घर भी आपको एक बार दिखाऊंगी मैं कि कैसा लग रहा है शिफ्ट होने के बाद। शिफ्ट होने से पहले भी दिखा सकती हूँ, कोई गारंटी नहीं, मैं कभी भी दिखा सकती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर तो खुद ही एकदम एक्साइटमेंट रहती है कि मतलब शेयर करूँ अपना। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।